पिताजी पिताजी। हाँ बेटा खुशीराम, बताओ क्या बात है। पिताजी क्यों ना हम एक बेकरी खोल लें। थोड़ी सी जगह में 4 कारीगर रखकर सामान बनवाएंगे और फिर उसे बेचकर खूब सारा मुनाफा कमाएंगे। नहीं नहीं पिताजी, आपको याद नहीं, शर्मा अंकल के बेटे ने भी बेकरी ही खोली थी। कारीगर अपनी मन मुताबिक आते थे और सारा सामान सड़ जाता था। कुछ दिनों बाद बेकरी तो बंद हो ही गई, सामान सड़ा तो सड़ा, कारीगरों की सैलरी भी अपनी जेब से ही भरनी पड़ी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा दुखीराम, हमें भी नुकसान हो सकता है। पिताजी पिताजी। हाँ बेटा खुशीराम, बताओ। पिताजी क्यों ना हम एक मोबाइल की शॉप खोल लें। आजकल हर किसी को मोबाइल की जरूरत होती है। हमारे मोबाइल्स खूब सारे बिकेंगे और हमें बहुत सारा मुनाफा होगा। अरे पिताजी, हर किसी के हाथ में तो आजकल मोबाइल है। कौन रोज रोज फोन खरीदने आ रहा है। मिश्रा अंकल ने भी तो मोबाइल की ही शॉप खोली थी। खाली ही बैठे रहते हैं दिन भर। और तो और नौकरों की सैलरी और दुकान का किराया भी अपनी ही जेब से भरना पड़ता है। तुम ठीक कहते हो बेटा दुखीराम, हमें नुकसान हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर और बीएफएसआई ट्रेनर, आपका अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपने कार्टून देखा वीडियो के शुरू में, आपको क्या लगता है वो कार्टून फिल्म थी? जी नहीं दोस्तों, वो कार्टून फिल्म नहीं थी। कैन यू गेस वो क्या था? अगर गेस कर सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से कि वो क्या था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं वो कोई कार्टून फिल्म नहीं थी, बल्कि वो आपके और हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका है। जी हां दोस्तों, आपके और हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका ऐसा ही है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक फादर का एक बेटा खुशीराम कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया ऑफर का समर्थन करता है, जबकि दूसरा बेटा दुखीराम उसी अपॉर्चुनिटी या अवसर का विरोध करता है। और अब फादर को फैसला करना है कि वो किसके साथ जाए। क्या वो खुशीराम के सपने के साथ साथ चला जाए, या वो दुखीराम के जो ऑब्जेक्शंस हैं उसके साथ में जा करके अपने आप को सिक्योर रखे। जैसे कि वीडियो में दिखाया कि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि लोग अपने आप को सिक्योर रखते हैं और दुखीराम के साथ चले जाते हैं। करेक्ट। तो हमारा ब्रेन भी सर इसी तरह काम करता है। दोस्तों, जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया ऑफर हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर दो तरीके की इनर वॉइसेस जनरेट होती है, यानी दो तरीके की अंतर्मन की आवाजें उत्पन्न होती हैं। उनमें से एक अंतर्मन की आवाज उस ऑफर के थ्रू होने वाली फायदे, प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स या उस ऑफर से हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, यानी हमारे मन को पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करती है। जबकि दूसरे अंतर्मन की आवाज उस ऑफर के थ्रू होने वाले लॉसेस को, उस ऑफर के थ्रू मिलने वाले पेन को, उस ऑफर के थ्रू मिलने वाले पनिशमेंट को दर्शाती है। यानी कि उस ऑफर के थ्रू हमें पूरी तरीके से हमारे मन में उस ऑफर के प्रति निगेटिविटी भर देती है। एक्चुअली एक अंतर्मन की आवाज मुझे पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही है और एक अंतर्मन की आवाज मुझे उस ऑफर के प्रति निगेटिव बना रही है। जो अंतर्मन की आवाज मुझे निगेटिव बना रही है वो बेसिकली इसलिए बना रही है ताकि मुझे वो सिक्योर रख सके। यानी जो निगेटिविटी मेरे अंदर है वो सिर्फ इसलिए है कि वो मुझे सिक्योर रख सके। करेक्ट। अब इस सिक्योर रखने के चक्कर में वो मेरा बुरा कर देती है। मैं इस अंतर्मन की आवाज सुन करके, निगेटिविटी वाली अंतर्मन की आवाज को सुन करके मैं कंफर्ट जोन में ही रहता हूं। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेता हूं, मैं बेनिफिट वाले कामों को करता ही नहीं हूं। पहले नंबर की इनर वॉइस यानी अंतर्मन की आवाज जो मुझे ऑफर के पॉजिटिविटी शो कर रही है वो एक्चुअली मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रोड्यूस होती है और वो इस बात का जवाब देती है कि मुझे वो काम क्यों करना चाहिए, वाई का जवाब देती है।
और जो दूसरे नंबर की इनर वॉइस क्रिएट होती है, जो मेरे मन को निगेटिव इंपैक्ट दिखा रही है उस ऑफर का, वो एक्चुअली मेरे प्रेजेंट को सिक्योर रखने का काम कर रही है। वो इसलिए जनरेट हुई है ताकि मेरा प्रेजेंट सिक्योर रह सके, और इसके लिए वो तमाम तरीके के ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, और इसके लिए वो पहले नंबर की इनर वॉइस से ये जवाब मांगती है कि ये काम कैसे होगा, यानी हाउ का जवाब मांगेगी। तो पहले नंबर की इनर वॉइस ये बताती है कि वाई का जवाब देती है क्यों करना चाहिए काम, और दूसरे नंबर की इनर वॉइस पूछती है कि कैसे काम होगा ये। और आपको कैसे का जवाब जब तक इसको नहीं मिल जाएगा ना दूसरी इनर वॉइस को, तब तक ये काम नहीं करने देगी। वो ब्रेन को सोचने नहीं देगी ये काम करने के लिए। ब्रेन को जब तक, ब्रेन की इस इनर वॉइस को, नेगेटिव वाली इनर वॉइस को जब तक इस बात का जवाब नहीं मिल जाएगा कि कैसे होगा ये काम, कैसे के जवाब से इसको क्लियरिटी मिलेगी। क्लियरिटी के बाद ब्रेन को जैसे ही क्लियरिटी आएगी वैसे ही ब्रेन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और उस एक्शन पोटेंशियल के थ्रू काम हो जाएगा। दोस्तों, इस आधार पर लोग तीन प्रकार के होते हैं। पहले वो जिनका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इनर वॉइस की आवाज को सुनता है और निगेटिव इनर वॉइस या सिक्योरिटी वाली इनर वॉइस को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे लोग बहुत रिस्की होते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी वाली इनर वॉइस को नहीं सुनते हैं और वो बेनिफिट्स देख करके काम कर लेते हैं। अब उनको बहुत फायदा भी हो सकता है और बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे लोग रिस्की लोग कहलाते हैं। दूसरे वो जिनका ब्रेन पॉजिटिव इनर वॉइस की आवाज को नजरअंदाज कर देता है और सिक्योरिटी वाली जो इनर वॉइस है, जो निगेटिव इनर वॉइस है, उसकी आवाज को सुन करके पॉजिटिविटी देखना, ऑफर की पॉजिटिविटी देखना बंद कर देता है। जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी का साथ छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मुझे सिक्योर रहना है, मुझे सेफ्टी रखनी है, ऐसे लोग ग्रोथ नहीं पाते हैं। वो सिर्फ जिस दायरे में जी रहे हैं, जिस कंफर्टेबल जोन में जी रहे हैं, उसी जोन में जीते रहते हैं। ऐसे लोग की ग्रोथ रुक जाती है और हमेशा रुकी रहती, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए रिस्क लेना जरूरी है और वो लेते ही नहीं है। वो उसको निगेटिव इनर वॉइस या सिक्योरिटी वाली इनर वॉइस ग्रोथ की तरफ देखने ही नहीं देती है। करेक्ट। अब तीसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो पहले पॉजिटिव इनर वॉइस की आवाज को सुनते हैं और उनकी निगेटिव इनर वॉइस से निकलने वाले कैसे के जवाब को पॉजिटिव इनर वॉइस से मांगते हैं। यानी वो दोनों को सुन रहे हैं, यानी उन्होंने पॉजिटिव इनर वॉइस को भी सुना, सब कुछ अच्छे से समझा, और उसके बाद उनकी निगेटिव इनर वॉइस से जो सवाल निकल रहे हैं उसके आंसर पॉजिटिव इनर वॉइस से मांगे जाते हैं। करेक्ट। और उनके आंसर अगर पॉजिटिव इनर वॉइस दे देती है तो ब्रेन ये डिसीजन ले लेता है कि ये काम कर लेना चाहिए। और अगर उनके जवाब, निगेटिव इनर वॉइस के जो जवाब हैं, कैसे होगा ये काम, कहां से आएगा, इन सब के जवाब अगर पॉजिटिव इनर वॉइस नहीं दे पाती है तो ब्रेन ये डिसीजन लेता है कि ये काम नहीं करना है। यानी यही वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव डिसीजन लेते हैं, और जब उनको लगता है कि ये काम करना चाहिए तो रिस्क लेके काम भी कर लेते हैं, और जब उनको लगता है कि ये काम में रिस्क ज्यादा है तो फिर वो निगेटिव इनर वॉइस के साथ जाते हैं और फिर वो काम नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये इनर वॉइसेस जनरेट कहां से होती है। तो दोस्तों, मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, ये जो पॉजिटिव इनर वॉइस हो या निगेटिव इनर वॉइस हो, ये हमारे जब से हम लोग होश संभालते हैं तब से जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स जिस तरीके का हमारा लालन पालन करते हैं, उन अनुभवों से या हमारे आसपास के लोगों से हमें जो अनुभव मिलते हैं उनसे हमारी इनर वॉइसेस जनरेट होती हैं। जो अच्छे अनुभव होते हैं उनसे पॉजिटिव इनर वॉइस जनरेट होती है, और जो बुरे अनुभव होते हैं पास्ट के, उनसे हमारी निगेटिव इनर वॉइस या सिक्योरिटी वाली इनर वॉइस जनरेट होती है। हमारे देश में
शुरू के 7 साल तक बच्चों को डराया जाता है कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। ये सब बातें बच्चों के अंदर स्टोर होती है और ये जो स्टोर होती है इससे सिक्योरिटी वाली इनर वॉइस क्रिएट होती है और ये सिक्योरिटी वाली इनर वॉइस धीरे 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 करके इतनी पावरफुल हो जाती है कि ये जो ग्रोथ वाली इनर वॉइस है वो उतना इंपैक्ट ब्रेन पे नहीं डाल पाती। जब भी बच्चा कुछ नया करने सोचता है तो वो सिक्योरिटी वाली इनर वॉइस उसके रास्ते का अवरोध बन जाती है, उसके रास्ते का ऑब्जेक्शन बन जाती है। इसीलिए हमारे बच्चों की ग्रोथ हम खुद रोक देते हैं। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि हमने अनजाने में ही सही पर अपने बच्चों में सिक्योरिटी की इनर वॉइस को पावरफुल बना दिया, जिसकी वजह से बच्चे रिस्क ना लेकर के ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ते हैं। करेक्ट, यानी एक तरीके से हमने अपने बच्चों की ग्रोथ को खुद रोक दिया है। तो खुशखबरी ये है, या ये कह लीजिए कि अच्छी बात यह है कि ये जो हमने सिक्योरिटी की इनर वॉइस को पावरफुल किया है इसे अनलर्न कराया जा सकता है, जिसका एक तरीका यह है कि हम उसकी ग्रोथ की इनर वॉइस को पावरफुल बनाएं। कैसे? आप ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों को देने लगे जिससे कि उसकी ग्रो करने की क्षमता या ग्रो करने के मनोबल बढ़े, उसको ऐसे फायदे दिखाई पड़े कि ग्रो, अगर हम रिस्क लेंगे तो क्या फायदा होगा उसका। तो आपको अनलर्न कराना पड़ेगा अपने बच्चों को। अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो जो आपने सिक्योरिटी की भावना, अनजाने में सिक्योरिटी की इनर वॉइस को पावरफुल किया है, उसे आपको अनलर्न कराना पड़ेगा बच्चों को, और ये किया जा सकता है। अपना बहुमूल्य समय लगाकर मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।